परमावंती के द्वारा आपने इन्हें एक साथ जोड़ा है, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। और आज इस नव दंपति को हम सभी पास्टर लोग मिल करके प्रभु जी इनको आशीष करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम इन्हें आशीष करते हैं। प्रभु जी आज से लेकर इनके दाम्पत्य जीवन का हर पल में परमेश्वर की उपस्थिति इनके साथ रहे। इनका हर एक जरूरत को आप पूरा करें। एक दूसरे को प्रेम करने, एक दूसरे को आदर करने, एक दूसरे को सम्मान करने और जिंदगी में हर एक कार्य साथ मिल करके हर दुख या खुशी के बाद साथ मिल करके आगे बढ़ने के लिए, हर एक काम साथ मिल करके, कोई भी प्रकार का निर्णय साथ मिलकर लेकर परमेश्वर का महिमा के लिए एक मसीही पहचान में आगे बढ़ने के लिए इनको सहायता कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर इनका परिवार के जीवन में आगे जो कुछ जरूरत है उसको आप पूरा कर स्वर्गीय भंडार को खोले प्रभु जी और आशीष कर प्रभु जी, ताकि आने वाला दिनों में इनका जीवन बहुत नौजवान को लिए एक आदर्श बन जाए, आशीष के कारण बन जाए और इनके माता पिता के लिए और भाई बहनों के लिए, पट्टीदार के लिए, पड़ोसियों के लिए, उससे बढ़कर परमेश्वर और कलीसिया के लिए लाभदायक बन जाने पाए प्रभु जी। आज हम सब लोग एक बार और इनको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आशीष करते हैं। तो आशीष कर, दुआएं कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दोनों कुर्सी पर बैठे। आइए हम कुछ वचन को फिर से पढ़ेंगे, पर हम आग्रह करूंगा पास्टर नंद कुमार जी से स्वाधीन संगीता 128 पढ़ें। वचन संहिता उसका 128 अध्याय पढ़ेंगे, इसे ध्यान से सुने। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाग लता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। परमेश्वर के द्वारा आशीष दे। आइए और कुछ वचन को पढ़ेंगे। हम पास्टर लोग उसका जरूरत करेंगे। जो वचन हम बताते हैं उसको पढ़िए। एक एक पास्टर एक एक वचन पढ़े तो अच्छा होगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 25, 28, 19 और 32 वचन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पहला पत्रोस 3 का 7 पढ़ेंगे और कुलुसियों की पत्री 3 का 19 पढ़ेंगे और पहला पत्रोस 5 अध्याय का 25, 28, 19 और 32। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु ने के अधीन हो, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जिस प्रकार मसीह भी कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे
एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे जिसमें ना कलंक, ना झूरी, ना इनके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति भी अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह स्वयं अपने आप से प्रेम करता है। कोई भी अपनी देह से घृणा नहीं करता, वरन उसका पालन पोषण करता है, ऐसे कि मसीह भी कलीसिया का पालन पोषण करता है। और पहला पत्रोस 3 अध्याय का 5, 6, 7 वचन को पढ़ें। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आस रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरेगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। आमीन। अभी इस वधू और वर और 2 गवाह को साइन करने का, सिग्नेचर करने का है। पहले रजवीर आएंगे, अपना साइन करेंगे, उसके बाद संजू आएगी और करेंगे। और 2 गवाह संतोष दरबार से संतोष आए हैं। मंगलम इस बेला मंगलमय हो, मंगलम इस बेला मंगलमय हो, मंगलम इस बेला मंगलमय हो। आज विवाहित हुआ राजीव और संजू जी को, आज विवाहित हुआ राजीव और संजू जी को। इस पावन मेला में मुबारक देते हम अत्यंत आनंद से। आशीष करवा दे प्रभु यीशु नाम।
में ये कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमारे स्वर्गवान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिस दिन से प्रभु हालेलुया तूने इस शादी के लिए प्रभु हालेलुया दोनों परिवार को प्रभु हालेलुया चर्चा करने के लिए तूने मदद किया। उसके बाद हम लोग निर्णय लिया, प्रार्थना किया और उसका फलस्वरूप आज ये शादी तेरे उपस्थिति में तेरे आशीष में होने के लिए सहायता किया। अभी तक जो कुछ तूने हमारे लिए किए हैं हम सबके लिए किए, इसलिए तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब इस विवाह संपन्न होने के लिए तू हमें मदद किया, फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कलीसिया के लिए। और इस कलीसिया में इस सदस्य में आए हुए सारे भाई बहनों को फिर से आशीष देते हैं, खास करके इन नवदंपतियों को तेरे नाम से हम आशीष देते हैं। हम सब प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं, अभी भी और भी प्रार्थना करेंगे प्रभु जी उनका जीवन में सफल बनने के लिए, हर तरह की रोड़ा दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और आपका प्रिय बेटा यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हम सबके साथ हमेशा होते रहे। आमीन।